हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्रवर्धन स्टडी हब पर। तो आज की क्लास में सीखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का हेनरी का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कितने नंबर देकर जाएगा? आपको 5 नंबर देकर जाएगा और आपको हर हाल में ये सीखना ही सीखना है। तो फुल डिटेल में सिखाऊंगा, फुल एनर्जी के साथ सिखाऊंगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सिखाऊंगा। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। तो क्या कह रहा है? हेनरी का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। यानी क्या कह रहा है? अगर कोई स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि कोई द्रव है, अगर उसमें हमको गैस घोलनी है तो उसका जो ताप है वो स्थिर रहने दें और उसका जो दाब है वो बढ़ा दें। जैसे ये क्या है? कोई पात्र है। क्या है? ये कोई पात्र है। ठीक है, ये कोई पात्र है। इसमें क्या भरा है? ये जल भरा है। ये जल भरा है। ठीक है, और इसमें हमको क्या घोलनी है? CO2 गैस घोलनी है। CO2 गैस घोलनी है। ठीक है, इसमें हमको CO2 गैस घोलनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका ताप है ना, टेम्परेचर है, वो हम इसको नियतांक रहने देंगे, यानी कांस्टेंट रहने देंगे। और इसका जो दाब है वो हम बढ़ा देंगे। यानी जो कोल्ड ड्रिंक भरते हैं ना, तो गैस का कैसे घोलेंगे उसमें? इसका जो मतलब कोई, जैसे कोई द्रव है, उसका जो ताप है वो स्थिर रहने दें, यानी उसको बढ़ाए ही ना। और जो गैस का दाब है ना, उसको इतने प्रेशर से द्रव के अंदर भेजें कि वो घुल जाए। तो भाई एंडी का नियम है। ठीक है, यानी जो कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है ना, कोल्ड ड्रिंक में गैस कैसे घुलती है? यानी जो कोल्ड ड्रिंक में जो द्रव होता है उसको, उसका ताप नहीं बदलते, उसका ताप जितना है उतना ही रहने देते हैं। उसका जो गैस भर रहे हैं उसका दाब बढ़ा देते हैं, उसको इतने प्रेशर के साथ भेजते हैं गैस को द्रव में कि गैस ऑटोमेटिक अपने आप द्रव में घुल जाती है। ठीक है, तो ये है हेनरी का नियम। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब क्या कहता है हेनरी का नियम? किसके अनुपात होता है? किसी गैस के दाब, किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। यानी जो एम अनुक्रमानुपाती किसके होगा? पी के होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती पी के होगा। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर एक नियतांक आएगा, वो क्या आएगा? आपका पी। यहाँ पर पी है। ठीक है, डेल्टा बना दिया मैंने, पी। ठीक है, तो के पी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? के पी आएगा। ठीक है, के एच पी, यहाँ पर के एच पी आएगा। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो, के एच पी आएगा, यानी जो कांस्टेंट, यानी जो नियत के एच है वो क्या है? हेनरी नियतांक है। यानी जो एम बराबर के एच बराबर और पी बराबर क्या क्या है यहाँ पर? तो एम बराबर मतलब घुली हुई गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा आप ऐसे लिख सकते हैं, घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। और ये क्या है? के एच, ये है हेनरी नियतांक। क्या आपका? हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और पी क्या है आपका? दाब यानी प्रेशर। पी क्या आपका? दाब यानी प्रेशर। ठीक है, तो आप समझ गए। यानी जो द्रव है उसका ताप स्थिर रहने दें और जो गैस हमें घोलनी है उसका प्रेशर इतना बढ़ा दें कि वो द्रव में ऑटोमेटिक अपने आप घुल जाए। तो वही हेनरी का नियम है। तो अब हेनरी के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। बात क्लियर? अब इसका जो लिखते हैं, नहीं, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। यानी विलेयता मतलब घुल जाती है। ठीक है, जो गैस है वो द्रव में घुल जाती है। बात क्लियर? ठीक है, हेनरी के नियम की सीमा देख लीजिए आप। हेनरी, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की, नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो क्या है? नंबर 1, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह देखो, यह तनु विलयनों पर, यह तनु विलयनों पर, तनु विलयनों पर लागू, लागू होता है, होता है। नंबर 2 क्या होगा? यह उच्च ताप, यह उच्च ताप। ठीक है, यह उच्च, यह उच्च ताप। ठीक है, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, तथा
निम्न निम्न दाब पर कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, नहीं उसका ताप होना चाहिए वो उच्च और दाब निम्न। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है क्या, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। यह उन गैसों पर, यह उन गैसों पर लागू होता है, लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से जो विलायक से जो विलायक से आसानी से आसानी से आसानी से क्रिया आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, अगला देखेंगे हम अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, 3 अनुप्रयोग हैं, जल्दी जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, इतनी वो नहीं होगी। नंबर 1 क्या है, यह शीतल पेय पदार्थों में, क्या है, कहाँ, शीतल शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में। नंबर दो गोताखोर द्वारा, किसके द्वारा, गोता गोताखोरों द्वारा क्या होता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा, मतलब इसके द्वारा कार्य करता है गोताखोर। ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, फेफड़ों की क्रियाविधि, फेफड़ों की फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रियाविधि में। ठीक है, तो ये रहा आपका हेनरी का नियम, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो मैंने आपको हेनरी का नियम पूरा समझा दिया है, और अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार दोबारा कर देख लेना। ठीक है, चालू करके। तो हेनरी के नियम की सीमा ये रही, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग ये रहे नीचे, आप इन्हें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और हेनरी का नियम ये 5 को 5 नंबर देखा जाएगा, और उतना छोटा लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता भाई, कोई ज्यादा नंबर देखा नहीं जाता। आप इसमें चाहे तो 3 पेज भर सकते हैं, लेकिन हेनरी के नियम में 3 पेज भर सकते हैं, लेकिन इतना लिखोगे तब भी 5 नंबर मिलेंगे, और 3 पेज भरोगे तब भी 5 नंबर मिलेंगे, तो 15 नंबर नहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं सामने वीडियो पर, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।